एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट। हमारा ये है लास्ट फिगर इट आउट है हमारा। तो चलिए इसे हम आज कंप्लीट करते हैं। और ये हमारा इसमें 7 क्वेश्चन है। तो अभी मैं इस वीडियो में मैं आपको 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलिए इन्हें करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 इज़ अ लीप ईयर। As February has 29 days, leap year occur in the year that are multiple of 4, except for those years that are evenly divisible by 100 but not 400. तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2024 हमारा एक लीप ईयर है। ठीक है, हाँ वो ये बिल्कुल सही है कि हमारा 2024 एक लीप ईयर है। As February has 29 days, leap year occur in the year that are multiple of 4. तो 2024 एक लीप ईयर है। February में हमारे 29 डेज हो गए हैं। लीप ईयर occur in the year that are multiple of 4, except for those year that are evenly divisible by 100. इसमें कहा गया है कि लीप ईयर हमेशा 4 साल बाद मीन्स मनाया जाता है। मीन्स लीप ईयर ओकर इन द ईयर्स, लीप ईयर उन ईयर में आता है जो कि 4 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, हाँ ये बात बिल्कुल सही कही गई है। एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर्स, सिवाय उन सालों के दैट आर इवनली डिविजिबल बाय 100 बट नॉट 400, जो कि इवनली डिविजिबल 100 से होते हैं लेकिन 400 से नहीं। तो इसका हमारा ए पार्ट है फ्रॉम द ईयर वेयर यू बोर्न टिल नाउ विच ईयर्स वर लीप ईयर। तो जब से आप मीन्स बोर्न हुए हैं तब से अब तक कितने लीप ईयर आए हैं, कितने लीप ईयर आए हैं। ठीक है, वो हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो चलिए करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल born on इज इक्वल टू, मान लीजिए आप हुए 2012। ठीक है, 2012 और हमें करना है टिल नाउ। तो इसमें हमें यहाँ पे 2024 दिया है तो हम 2024 तक ही राइट करेंगे। ठीक है, टू 2024 ठीक है। अब हाँ, तो हम यहाँ पे इनमें से काउंट करते हैं कि कितने लीप ईयर आए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब 2012 भी एक लीप ईयर है, क्योंकि देखिए लास्ट में हम 12 देख सकते हैं और 12 क्या है, 4 का एक मल्टीपल। ठीक है, क्या है, 4 का एक मल्टीपल। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 2012 और 2012 में अब 12 हमारा 4 की टेबल पे आप सोचिए कहाँ पे आता है, 3 ज़ा। ठीक है, 4 3 ज़ा 12। अब 4 4 ज़ा 16 मीन्स 2016।
2016 लिख देंगे। अब 2016 में हम 4 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 2020। और 2024 भी एक लीप ईयर है। 2000 क्योंकि 24 भी 2 की टेबल 4 की टेबल में आता है, और 2 और 20 भी, मीन्स ये सारे मीन्स जब से आप बोर्न हुए हैं तब से ये इतने लीप ईयर हैं। ठीक है, आ गई समझ में। चलिए अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। हमारा बी पार्ट है फ्रॉम द ईयर टू ईयर 2024 to 2099, हाउ मैनी लीप ईयर्स वर देयर। ठीक है, तो हमें 2024 से 2099 तक बताना है कि कितने लीप ईयर आए थे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। अब एक तो हमारा 2024 ही है। ठीक है, अब उसके बाद आएगा हमारा 2028। 28 भी 4 की टाइम में आता है। ठीक है, सब आएंगे। 2032। अब इसके बाद सोचिए क्या आएगा। 2036। ठीक है, 2036 के बाद हमारा आएगा 2040। 2000 अब आएगा हमारा 44। ठीक है, 2044 के बाद आएगा 2048। ठीक है, और 2048 के बाद आएगा 2052। 2052 के बाद आएगा 2056, और उसके बाद हमारा आएगा 2060। इसके बाद आएगा हमारा 2064। इसके बाद 2068, फिर 2072, फिर आएगा 2076, फिर आएगा 2080, 2084, 2000, इसके बाद आएगा हमारा 88, फिर 2092, और फिर आएगा हमारा 2096। तो हमें बताने थे 2099 तक। ठीक है, और अब इसके बाद हमारा वैसे आएगा 3000, लेकिन हमें 2099 तक ही बताने थे। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर that are divisible by 4 and also are palindromes। तो पैलिंड्रोम्स मैंने आपको
पहले भी बताए थे क्या होते हैं शायद, तो मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि पैलिंड्रोम्स हमारे वो नंबर होते हैं जो कि अगर आप उन्हें पीछे से पढ़ेंगे तो भी वे सेम और आगे से पढ़ेंगे तो भी वे सेम। ठीक है, तो हम एक नंबर लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 161 देखिए 161। अब आप इसे उल्टे पढ़ेंगे 161। ठीक है, सेम पढ़ेंगे तो ये होते हैं हमारे पैलिंड्रोम्स। ठीक है, सॉरी। तो चलिए अब हम इसे करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताने हैं। ठीक है, हमें क्या बताने हैं? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो चलिए 4 डिजिट नंबर भी निकालते हैं हम। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर तो हमारा होता है 9999। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये 4 से डिविजिबल है नहीं। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। हम जैसे ये 2 ही नंबर ले लेते हैं हम 99। अगर आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो बचेगा। ठीक है, मीन्स ये उससे डिवाइड नहीं होंगे। तो अब हम, तो ये तो नंबर हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम कोई दूसरा नंबर लेंगे, जैसे कि हम ले लेंगे 9777, ओ सॉरी 9779। ये नंबर लेके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, लेकिन ये भी उससे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 79 है और 79 नहीं आता उसकी टेबल में। तो हम एक ये देख लेंगे 99889। ठीक है, ये नंबर लेंगे। अब ये देखते हैं, हम इसका 89 डिवाइड करके देख लेंगे 4 से। अब यहाँ पे आएगा 4 2 8, 0 नीचे आएगा 9 और फिर से 4 2 8 और ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो मीन्स हमारा ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम फाइनली एक नंबर है जो कि पैलिंड्रोम भी है, लार्जेस्ट 4 डिजिट भी है, मीन्स 4 डिजिट भी है और 4 से डिविजिबल भी है, जो कि है हमारा 8888। ठीक है, ये हमारा डिविजिबल है। सॉरी। तो ये तो हमने ढूंढ लिया है, और आप वैसे भी देख सकते हैं कि 8 तो हमारा आता ही है इसकी टेबल में 4 की में, तो मीन्स ये तो होगा ही। चलिए अब हम एक बार स्मॉलेस्ट भी देख लेते हैं। वैसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हो सकता है 444। हाँ, यही है। वैसे हम और भी देख लेते हैं, क्या पता हमें इससे भी स्मॉल मिल जाए कोई, है ना। जैसे एक स्मॉल नंबर है इससे भी, जो कि है 2121।
सॉरी 1 2 1 2 ये है हमारा। लेकिन हमारा सॉरी ये नहीं है, हमारा वही था 2 1 2 1, ठीक है 2 1 1 2, हाँ ये था 2 1 1 2। तो ये है हमारा, क्योंकि देखिए लास्ट में है 12 मीन्स ये डिविजिबल है। 12 हमारा 4 की टेबल में आता ही है, इसलिए यही है इसका आंसर 2 1 1 2, ठीक है। चलिए हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। Explore and find out if each statement is true, sometimes true or never true. You can give examples to support your reasoning. Some of, तो इसमें हमें यह बताना है कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, कभी कभी ट्रू है, या फिर कभी ट्रू ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसे करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है सम ऑफ 2 इवन नंबर गिव सम मल्टीपल ऑफ 4। तो जो इसमें कहा गया है कि जो सम है 2 इवन नंबर्स का, मीन्स अगर हम 2 इवन नंबर को प्लस करेंगे तो एक 4 का ही मल्टीपल आएगा। तो ये स्टेटमेंट कभी कभी ट्रू है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे 6 एक इवन नंबर है, 2 भी एक इवन नंबर है, अगर हम इन्हें करेंगे प्लस तो आएगा 8, ठीक है। और 8 हमारा 4 का मल्टीपल है, लेकिन अगर हम 6 भी एक वो है इवन नंबर, 4 भी एक इवन नंबर है, इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा 10 आएगा, लेकिन 10 4 की टेबल में नहीं आता। तो इसका आंसर है समटाइम्स ट्रू। सॉरी, समटाइम्स ट्रू, ठीक है। ये है इसका हमारा आंसर। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये सेम है, लेकिन बस इसमें हमें ये दिया गया है कि ओड नंबर, अब सम ऑफ और 2 ओड नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। अब ये कहा गया है कि अगर हम 2 ओड नंबर का सम करेंगे तो जो आंसर है हमारा वो एक 4 का मल्टीपल ही होगा। जी हाँ, ये स्टेटमेंट हमारी समटाइम्स ट्रू है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और तो हाँ सॉरी, बी पार्ट हमारा। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हाँ सॉरी, 7 और नंबर है, 5 और नंबर है। अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो आएगा 12, और 12 हमारा 4 की टेबल में आता है। अब हम देखते हैं 5 + 13, दोनों और नंबर है, सम करेंगे आएगा 18, जो कि इसका 4 का मल्टीपल नहीं, ठीक है। तो मीन्स ये भी स्टेटमेंट भी हमारी समटाइम्स ट्रू है। ठीक है, समटाइम्स ट्रू। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर obtained when each of the following numbers are divisible by sorry, are divisible by नहीं, are divided by a
10, 5, 2। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि 10 से सबसे पहले ये सारे नंबर डिवाइड करिए, फिर 5 से करिए, फिर 2 से करिए। ठीक है, तो चलिए हम अभी से इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन मीन्स थोड़े से आंसर इसके करके दिखाऊंगा। मैं आपको इन 4 के दिखा देता हूँ करके। ठीक है, 78, 99, 173, 572 डिवाइड बाय डिवाइड। तो अब हम इन्हें डिवाइड करते हैं, तो हमें बस इसमें रिमाइंडर ही बताना है सारों का क्या क्या है। तो चलिए अब हम बता देते हैं। तो फर्स्ट का तो हमारा 8 है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। इसमें डिविजिबिलिटी रूल का भी थोड़ा सा यूज़ होता है, इसलिए मैं इन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब इसका है हमारा 9, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। इसका है 3 और इसका है 2। ये है इसका आंसर, और आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इन्हें 2 से करेंगे, 5 से करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। अब हमें करना है 5 से। ठीक है, 5 से करना है, तो चलिए करते हैं। तो हमारा फर्स्ट का तो रिमाइंडर 3 आएगा, सेकंड का 4, इसका आएगा हमारा 3, और इसका आएगा 2। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए आप, और इन्हें डिवाइड करके प्रैक्टिस भी कर लीजिए। फिर हम अपने सेकंड 2 से डिवाइड करके देखेंगे। चलिए अब हम इन्हें 2 से करेंगे। चलिए अब हम इन्हें 2 से करके देखते हैं। तो फर्स्ट का हमारा आएगा 0, ये इससे फुली डिविजिबल है। ठीक है, इसका भी 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 2 है, डिविजिबिलिटी रूल से क्लियरली पता चल रहा है। इसका आएगा 1, इसका आएगा इसका भी 1। ठीक है, तो चलिए, तो हमने यहाँ पे अपने 4 क्वेश्चंस को फुली कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।